अध्याय 13। दुशासन का रक्त भंवर। अगली सुरंग में वे और भी खतरनाक लग रहे थे। दीवारें अनगिनत योद्धाओं के खून से सनी हुई थी और हवा सड़न की बदबू से भरी हुई थी। जमीन फिसलन भरी थी, मानो वे खून से लथपथ युद्ध के मैदान से गुजर रहे हों। एक रक्त लाल धुंध हवा में भर गई, जो भंवर की तरह उनके चारों ओर घूम रही थी। जमीन खुद ही लहराने लगी, मानो किसी अंधेरे प्राचीन जादू की धड़कन से जीवित हो। धुंध से दुशासन की आत्मा उभरी, उसका शरीर उनके ऊपर ऊंचा था। आंखें एक अतृप्त भूख से चमक रही थीं। तुम्हें लगता है कि तुम कीमत चुकाए बिना मेरे क्षेत्र से गुजर सकते हो? दुशासन की आवाज सुरंग में गूंजी। एक धीमी गड़गड़ाहट जो प्राचीन द्वेष से गूंजती थी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और धरती का खून ऊपर उठने लगा। एक भंवर में घूमने लगा जो उन्हें निगलने की धमकी दे रहा था। अघोरनाथ का चेहरा कठोर हो गया जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंत साधना की शक्ति का आह्वान किया। हम यहाँ कोई कीमत चुकाने नहीं आए हैं, दुशासन। हम यहाँ अपना हक लेने आए हैं। विषनिका आगे बढ़ी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने मन में एक शाप फुसफुसाया और खून का भांवर बदल गया। खून काला और जहरीला हो गया। तुम्हारी शक्ति मेरे शाप की तुलना में कुछ भी नहीं है। मैं भस्म नहीं होऊंगा। लेकिन दुशासन निर्दयी था। उसने अपनी भुजाएं घुमाईं, जिससे खून की लहरें उनकी ओर बढ़ने लगीं। ऐसा लग रहा था कि तरल अपने आप में एक जीवन के साथ आगे बढ़ रहा था। उन पर इतनी भयंकरता से हमला कर रहा था कि सबसे मजबूत योद्धा भी टूट सकता था। एक तेज गति से अघोरनाथ ने खून के हमले को रोकने के लिए अंधेरी ऊर्जा की एक ढाल बुलाई। हमें आगे बढ़ना चाहिए, उसने दांत पीसते हुए कहा। तलवार हमारी मुट्ठी में है, लेकिन केवल तभी जब हम इन परीक्षणों से बच सकें। वे दोनों भंवर से बाहर निकल आए। उनकी संयुक्त शक्तियों ने रक्त को ऐसे चीर दिया मानो वह पानी से ज्यादा कुछ नहीं था। अपनी आखिरी ताकत के साथ अघोरनाथ और विषानिका दुशासन की पकड़ से मुक्त होने में कामयाब हो गए, जिससे उसकी आत्मा उनके पीछे असहाय होकर क्रोध करने लगी। विकर्ण का ब्लेड तूफान। अगली आत्मा जिसका उन्होंने सामना किया वह विकर्ण था। वह कौरव जिसने युद्ध में सम्मान दिखाया था लेकिन फिर भी युद्ध के मैदान में मरने के लिए अभिशप्त था। उसकी आत्मा ब्लेड के बवंडर के रूप में प्रकट हुई, उस्त्रा तीक्ष्ण तलवारें जो हवा में घूम रही थीं, आंखों से भी तेज गति से चल रही थीं। विषानिका ने सबसे पहले प्रतिक्रिया की। उसने अपने हाथ उठाए, हवा में जटिल पैटर्न बुनते हुए छाया की एक ढाल को बुलाया जिसने ब्लेड को विक्षेपित कर दिया। हमें जल्दी करना चाहिए, उसने कहा। उनके चारों ओर तलवारों के तूफान के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। विकर्ण के सम्मान ने उसे अपमान से बचाया हो सकता है, लेकिन यह उसे एक घातक दुश्मन भी बनाता है। अघोरनाथ की आंखों में एक अंधेरी चमक थी। जब वह आगे बढ़ा, अपनी साधनाओं का उपयोग करके छायाओं को नियंत्रित करने लगा। मैं इसे हमें रोकने नहीं दूंगा। उन पर ब्लेडों की बारिश जारी रही, लेकिन अघोरनाथ और विषानिका विचलित नहीं हुए। प्रत्येक वार के साथ वे और अधिक दृढ़ हो गए। ब्लेडों के तूफान से लड़ते हुए उनकी हरकतें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाती रहीं। अंत में एक अनंत काल के बाद वे टूट गए। विकर्ण की आत्मा को छाया में वापस जाने के लिए छोड़ दिया। दुर्योधन का अंतिम रुख। आखिरी सुरंग सबसे खतरनाक थी। हवा क्रोध और घृणा से भरी हुई लग रही थी, और दीवारें खुद 1000 शापों के वजन से धड़क रही थीं। सुरंग के केंद्र में एक सुनहरा रथ खड़ा था, जिसके पहिए हड्डियों से बने थे, जिसे भूतिया घोड़े खींच रहे थे जो ठंडी नीली लौ से चमक रहे थे। एक आकृति लगाम पर खड़ी थी। दुर्योधन, कौरव राजकुमार, अभी भी क्रोध और आक्रोश से भरा हुआ था।
उसकी आत्मा उतनी ही उग्र थी जितनी की जीवन में थी। प्रतिशोध की उसकी इच्छा नरक की ज्वाला से भी अधिक प्रज्वलित थी। तुम वह चाहते हो जो नश्वर के लिए नहीं है। दुर्योधन की आवाज गूंज उठी। हजारों जन्मों के क्रोध से गूंज उठी। उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक उठी, और उसके हाथ ने अपनी ही घृणा की आग में गड़ी तलवार की मूठ पकड़ ली। अघोरनाथ आगे बढ़े। उनकी आवाज अटल थी। मैं नश्वर से परे हूँ। मैं वह हूँ जो तुम जो करने में विफल रहे उसे पूरा करूंगा। बिना किसी चेतावनी के दुर्योधन ने हमला किया। उसकी तलवार अंधेरे में चमक रही थी। उसके और अघोरनाथ के बीच टकराव ने तिजोरी की नींव को हिला दिया। उनके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। दो शक्तियां ऊर्जा के तूफान में टकराईं। उनके चारों ओर की हवा अंधेरे शक्ति से गूंज उठी। लेकिन अघोरनाथ तैयार थे। उन्होंने अपने हाथ उठाए, यमवल्ली मंत्र का आह्वान किया। एक बाध्यकारी मंत्र जो दुर्योधन की आत्मा को अस्थायी रूप से स्थिर कर देगा। मंत्र के प्रभाव से वायु में काली ऊर्जा चमक उठी और दुर्योधन का रथ रुक गया। नहीं, दुर्योधन की आवाज क्रोध की दहाड़ थी, क्योंकि उसकी आत्मा अघोरनाथ द्वारा छोड़ी गई काली शक्तियों से बंधी हुई थी। संरक्षक के पराजित होने के साथ नागमंडल धातु से बना कुंडलित सर्प खुल गया। 80 अस्त्र का मार्ग उनके सामने था, लेकिन असली परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। वे वैष्णव चक्र तक पहुंच चुके थे, जो स्वयं विष्णु की मुहर है। और जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें पता चल गया कि शक्ति की असली कीमत उनका इंतजार कर रही है। अघोरनाथ का पतन जैसे ही अघोरनाथ 80 अस्त्र के पास पहुंचे, उसका रूप दिव्य और विनाशकारी ऊर्जा से भरा हुआ था। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन जिस क्षण उनकी उंगलियां उसके मूठ को छूती हैं, हथियार जवाब देता है, समर्पण के साथ नहीं, बल्कि प्रतिरोध के साथ। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी कक्ष में फैल गई, और हवा में एक धीमी सी गुनगुनाहट गूंजने लगी। 80 अस्त्र को किसी भी साधक द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाना था। यह उस व्यक्ति की आत्मा को दर्शाता है जिसने इसे प्राप्त करने का साहस किया। अघोरनाथ की सांस फूल गई, क्योंकि हथियार की शक्ति उनके सार में समा गई। उनके दर्शन दुस्वप्न में बदल गए। उनके द्वारा दिए गए हर अभिशाप, उनके द्वारा बांधी गई हर आत्मा, उनके द्वारा किए गए हर गलत काम की झलकियां। अंधेरे में डूबा साधक अपने घुटनों पर गिर गया, अपनी छाती को पकड़ लिया। उसके शरीर पर दरारें दिखाई दी, जैसे दबाव में कांच टूट गया हो। उसकी आंखों से परछाइयां निकल रही थी। उसकी आवाज एक पीड़ादायक फुसफुसाहट में बदल गई। मैं 80 को नहीं पाया, 80 ने मुझे पाया। अंतिम झटके के साथ उसका शरीर काले अंगारों के झुंड में बिखर गया, हवा में गायब हो गया। ऐसा लगता है, उसी शक्ति द्वारा भस्म हो गया जिसे वह नियंत्रित करना चाहता था। लेकिन हवा शांत नहीं हुई। चमकती खामोशी में 80 अस्त्र के आधार के पास एक जीवित छाया का टुकड़ा कुंडलित हो गया। यह एक बार हल्के से, जैसे कि सांस ले रहा हो, देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। कोई स्मृति नहीं, कोई भूत नहीं, एक बीज। अघोरनाथ का पतन पूरा हो गया था, लेकिन एक साधक का अंत कभी भी वास्तव में अंत नहीं होता। तब अगला अध्याय सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।